अगर आप भी एक सीएनजी गाड़ी में इन्वेस्ट करने वाले हो तो यार थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक समय था जब डीजल गाड़ियों पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। फिर सीएनजी को काफ़ी कम पॉल्यूशन करने वाली गाड़ी बताया गया। लेकिन क्या ये ईवी के सामने टिक पाएगी? ईवी तो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करती, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ अब हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। ऐसे में सीएनजी गाड़ी पर पैसे लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सीएनजी गाड़ियों को फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे और क्या चैलेंजेस सीएनजी गाड़ियां फेस कर रही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन चीजों की बात करेंगे जो सीएनजी को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। गवर्नमेंट हमेशा सीएनजी को एक ग्रीनर फ्यूल बताती है, ज्यादा अच्छा फ्यूल बताती है जो कि पॉल्यूशन कम करता है। और दूसरी चीज, सीएनजी के पंप भी काफी ज्यादा खुल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो कि ये बताता है कि फ्यूचर में भी नई नई सीएनजी गाड़ियां आती रहेगी और सीएनजी गाड़ियां लंबे समय तक चलेगी। मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो अगले 15 साल सेफ है। दूसरा फैक्टर जो सीएनजी को सपोर्ट करता है वो है अफोर्डेबिलिटी। यार कितना भी कुछ कर लो, कितने भी कॉस्ट कैलकुलेशन मैंने भी किए हैं अपने चैनल पर काफी सारे, जिसमें ईवी कभी जीत जाती, कभी पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा अफोर्डेबल होती हैं, लेकिन सीएनजी है तो सस्ती। आप थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ज्यादा जरूर देते हैं, लेकिन उसके एवज में अगले 2 से 3 सालों में या 4 सालों में ज्यादातर लोगों का पैसा रिकवर हो जाता है। और क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम होता है तो आप ज्यादा अच्छे से राइड कर पाते हैं। अगर मैं एक पेट्रोल गाड़ी लेता हूं 1 लाख रुपए बचाकर, तो मेरे दिमाग में वो नहीं रहता है कि 1 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है जो मैं खर्च करना चाहूंगा, अगले 1 साल में उसका फ्यूल डाल लेता हूं। लेकिन अगर मैंने सीएनजी लिया तो मुझे ये जरूर पता होगा कि यार 200 किलोमीटर जाना है, मुझे 7-8 किलो ही सीएनजी लगेगी, जो कि एक प्रॉफिटेबल चीज मेरे लिए होगी। और डेली चलने में या महीने में कुछ लंबा टूर करना है उसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। और क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक और फ्यूल भी मैं यूज कर सकता हूं जो कि मुझे किसी भी रास्ते पर खड़े नहीं होने देगा, जैसे कि मैं पेट्रोल यूज कर सकता हूं, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है। अब अफोर्डेबिलिटी में एक और चीज आती है कि जिस तरीके से डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हमने एक समय वो देखा था कि 80 पर था, अभी देख रहे हैं 110 के आसपास हो रहा है। अभी धीरे धीरे से आप अगले 5 साल में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई 120 चला जाएगा, ये 125 चला जाएगा। लेकिन सीएनजी के प्राइसेस काफी धीमी गति से बढ़ते हैं। ये कहते हो कि अभी जो मार्केट है सीएनजी का थोड़े धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग उतने ज्यादा सीएनजी पर नहीं शिफ्ट हुए, इस वजह से प्राइसेस स्लोली बढ़ रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे लोग इससे थोड़ा सा वास्ता दूर से भी रखते हैं कि यार रिफ्यूलिंग टाइम है, या बहुत सारे अलग अलग चीजें फैक्टर्स कैलकुलेट करके लोग सीएनजी नहीं लेते हैं, परफॉर्मेंस बोलकर या जो भी बोलकर, जिसकी वजह से प्राइस कम बढ़ते हैं। तो अगले 5-6-7 साल तो सेफ है और सीएनजी के प्राइस बहुत ज्यादा बूम के जैसे नहीं बढ़ने वाले हैं, जो कि आपको प्रॉफिट में रख रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि भाई इसमें एमिशंस काफी कम है एज कंपेयर टू डीजल या पेट्रोल गाड़ी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीनर फ्यूल की तरफ देखा जाता है। आपकी गाड़ी से उतना ज्यादा धुआं नहीं निकल रहा होता है। और जिस तरीके से इंडिया का कमिटमेंट है कि भाई जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, उसमें सीएनजी बहुत सही जगह पर सटीक बैठता है। क्योंकि पेट्रोल गाड़ियां हुई या डीजल गाड़ियां हुई, इनमें बार बार जब भी कोई नया बीएस नॉर्म्स आता है तो भाई अलग अलग चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, कंपनी को भी इसमें काफी नुकसान होता है। सीएनजी गाड़ियों में ऐसा सीन नहीं होता। सीएनजी गाड़ियों में फिलहाल वो नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ये काफी कम एमिशन करती है। अगली चीज जो इसको सपोर्ट करी है वो है ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जितनी ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बना रही है उसी तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। और अगली चीज ये है कि भाई इतना ज्यादा सस्ता पड़ जाता है कि लोग इसको कमर्शियली ज्यादा यूज करते हैं। आपने ज्यादातर ऑटोज देखे होंगे, टैक्सी देखी होगी जो कि सीएनजी पर ही चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। जितना ज्यादा रन करता है उतनी जल्दी कॉस्ट रिकवरी होती है, जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, और उसके बाद काफी हद तक ये पैसा बचाता भी है। अब आप वही सोचिए कि एक टैक्सी अगर आपके घर पे आती है सीएनजी की, अगर अगले 200 किलोमीटर जाना है तो आपको बहुत कम रेंट पे करना पड़ता है, बजाय अगर कोई पेट्रोल टैक्सी हो। तो ये भी एक फर्क बड़ा बन जाता है। इवन आज के समय में बस और ट्रक की बात करें तो वो भी सीएनजी पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप छोटे मिनी ट्रक्स देखेंगे वो सीएनजी में आ जाते हैं। अगर आप बसों की बात करें तो सीएनजी पर चलती है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। और साथ ही जो लोगों को लगता है कि भाई पावर कम है, तो आप बहुत सारी ऐसी गाड़ियां देख सकते हैं जो नई आ रही हैं, उनमें पावर परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा रखा जाता है। इवन टाटा की नेक्सॉन सीएनजी तो 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है अपने टर्बो इंजन के साथ। अब उन चैलेंजेस की तरफ भी देखते हैं जो सीएनजी के सामने खड़े हैं कि फ्यूचर में सीएनजी चल पाएगी कि नहीं। तो सबसे पहली चीज आती है ईवी गाड़ियां। हालांकि काफी ज्यादा लोग अभी ये कह रहे हैं कि ईवीज बहुत ज्यादा महंगी होती है, ईवीज में चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको बेस बनाने में काफी समय लगा है। बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब एक बार बेस बन जाता है, और क्योंकि वो इमर्जिंग है, ईवीज आज चार्ज होने के लिए 36 मिनट या 1 घंटे लेती है फास्ट चार्जिंग में। एक समय वो भी आएगा जब बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगी, रैपिड चार्ज हो जाएगी और बहुत लंबा रेंज भी प्रोवाइड करेगी। तब सीएनजी कहां तक खड़ी होगी ये फ्यूचर ही बता सकता है। और एक और बात कही जाती है कि ईवीज काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन दोस्तों हर बार जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपने देखा है कि वो इनिशियली बहुत ज्यादा महंगी होती है। और समय के साथ एक समय था एंड्रॉइड फोन लेने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 हजार रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज के समय में वही एंड्रॉइड फोन बहुत सस्ते रेट पर 5,000 4,000 में भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो यही चीजें ईवी के साथ भी होगी। जैसे जैसे
से इमर्ज होते जाएगा, सभी कंपनियां कंपटीशन में आएंगी, तो धीरे धीरे इनके प्राइस रेट कम होते जाएंगे। और यही चीज हमने नेक्सॉन ईवी में देखी है कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो भाई बहुत ज्यादा महंगी होती थी, इसके बाद कॉस्ट कटिंग की, इसके बाद इस पे डिस्काउंट दिया गया तो 21 लाख की गाड़ी 18 लाख में भी मिलने लगी। तो यही चीज होगी, और आज आप टियागो ईवी लेने जाते तो 8 लाख रुपए से प्राइस शुरू हो जाता है, और जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। अब दूसरा चैलेंज है लिमिटेड रेंज एंड पावर। हालांकि मैंने अपने सपोर्ट वाले पॉइंट में बताया आपको कि भाई रेंज अच्छा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन फिलहाल अगर मैं एक सीएनजी गाड़ी पर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पता है 200 किलोमीटर की रेंज दे पाएगी, उसके बाद मुझे पेट्रोल पर स्विच करना होगा। अब मैं अगर पेट्रोल पर स्विच करूंगा तो मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसकी रिकवरी टाइम मेरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, मैं पेट्रोल पे स्विच करूंगा तो मुझे माइलेज उतना अच्छा नहीं मिल सकता जितनी मेरी पेट्रोल गाड़ी दे सकती थी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा वेट है उस सीएनजी टैंक का जो कि मेरे पीछे डिक्की में लगा हुआ है। साथ ही साथ मेरे सस्पेंशन भी लगातार घिस रहे हैं, उनको ज्यादा वजन लेकर चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है। तो ये एक चैलेंज आता है, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं बन जाता, अगर मैं लंबे टूर करता हूं तो थोड़ी सी मुश्किल मेरे लिए सीएनजी गाड़ी बनाती है। तो अभी फिलहाल मुझे ये सोचना होगा कि भाई मेरा कम्यूट किस तरह का है। अगर मैं सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में ही रहता हूं तो फिर मेरे लिए सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे दायरे में नहीं हूं तो फिर वो मेरा एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। अगला है कि भाई अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा है और बूट स्पेस आपको लिमिटेड मिलता है। अपफ्रंट कॉस्ट से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 सालों में कॉस्ट रिकवरी हो जाएगी, रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी फिटेड सीएनजी कार्स आ रही है। लेकिन जब बात करूंगा बूट स्पेस की तो वो मेरा पूरा चला जाता है। हालांकि टाटा जैसी कंपनियां, Hyundai जैसी कंपनियां ड्यूल सिलेंडर देकर के चीजें कर रही है कि भाई आपको बूट स्पेस थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी इनफ नहीं होता है। आप अगर अपनी फैमिली लेकर कहीं पर जाएंगे तो आपको फिर या तो सीट गिरानी पड़ती है या फिर रियर सीट पर थोड़ा सामान रखना पड़ता है, जो कि लीगली भी रॉन्ग होता है। और ऊपर से क्योंकि आप हमेशा एक सीएनजी टैंक पीछे रखते हैं तो पीछे के टायरों पर ज्यादा प्रेशर आता है, उसमें अच्छे से प्रेशर मेंटेन नहीं किया तो आपके सस्पेंशन जा सकते हैं, टायर का वियर एंड टियर ज्यादा होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ टायर की कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, अगर आपको एक सीएनजी गाड़ी पे इन्वेस्ट करना तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने की भाई चैलेंजेस क्या है और कहां कहां पर आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पर कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ती है कि भाई अपॉर्चुनिटीज जो है ग्रोथ की वो काफी ज्यादा है। अभी जिस तरीके से एक्सपांशन हो रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, तो ज्यादातर अभी आप देखेंगे अर्बन एरियाज में मिल जाते हैं आपको सीएनजी पंप्स इजीली, जो कि गांव में नहीं मिलते, रूरल एरियाज में नहीं मिलते हैं। वो बढ़ रहे हैं 2030 तक, जैसे कि कहा जा रहा है 10,000 पंप्स होंगे, तो उस हिसाब से आपको लगता है और आप समझ सकते हैं कि यार सीएनजी लेना एक फायदे का सौदा होगा। और जो एमिशन नॉर्म्स लगातार स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, BS7 में लगभग डीजल इंजन खत्म से हो जाएंगे, चाहे कोई कंपनी कितना भी जोर लगा ले। साथ ही साथ पेट्रोल गाड़ियों पर भी काफी ज्यादा चीजें आ जाएगी, और क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा BS4 जो गाड़ियां आती थी, बाइक्स की बात ले लो तो उनके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्टर्स नहीं मिलते थे, और जैसे BS6 में वो मैंडेटरी हो गए तो उनकी कॉस्ट 20 से 30,000 से बढ़ गए। इस तरीके की जब चीजें होगी, सीएनजी इन चीजों से बच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कम एमिशन कर रही है। तो सीएनजी इस हिसाब से भी आपको लंबे समय तक साथ दे सकती है। तो होगा क्या कि आपको रीसेल के समय में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उस समय भी खरीदने वाले वैसे ही खड़े होंगे। तो ये है दोस्तों कुछ चीजें जिन पर ध्यान देना होगा अगर आप सीएनजी की तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि भाई मैं एक शहर में रहता हूं। अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कहीं ये ना हो कि आपने ले तो सीएनजी ली कि भाई मेरे कॉस्ट रिकवरी थोड़ी डिलेड होगी, लेकिन उसके बाद आप टायर वियर एंड टियर पर, सस्पेंशन पर या पेट्रोल पर इतना खर्चा कर चुके हैं और इतनी बार आप अपना मन मार चुके हैं कि यार मैं ज्यादा सामान डिक्की में नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, कि वो कॉस्ट रिकवरी कभी भी नहीं हो पा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।